वास्तव में जीवन का सबसे कठिन काम होता है इंसानों की पहचान करना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का राशि परिवर्तन हो चुका है। वह अपनी वर्तमान मूल त्रिकोण राशि तुला राशि को छोड़ करके अपने शत्रु मंगल की साधारण अर्धजलीय राशि वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं 25 दिसंबर 2023 की प्रातः 6:09 पर, और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 18 तारीख तक इसी वृश्चिक राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 18 जनवरी को राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों जानने का प्रयास करेंगे शुक्र महाराज का वृश्चिक राशि में गोचर करना आपके लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल साबित हो सकता है। इस समय आपको आने वाले 18 जनवरी तक किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर लाभ की प्राप्ति होगी, तो वहीं इस समयावधि में आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। साथ ही साथ शुक्राचार्य के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, यह तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, कौन है शुक्र? तो काल पुरुष का सुख है शुक्र, ऐश्वर्य, भोग विलास और वैभव है शुक्र। वैसे तो शुक्रदेव मूल रूप से किसी भी प्रकार की समस्या या फिर कष्ट आपके लिए उत्पन्न नहीं करते, लेकिन दोस्तों शुक्रदेव जितना श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम तुला राशि में देते हैं, धनु राशि में देते हैं, मीन राशि में देते हैं, उतना श्रेष्ठ परिणाम यहाँ पर वृश्चिक राशि में नहीं दे पाते। लेकिन फिर भी शुक्रदेव का यह गोचर आपके लिए कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि शुक्रदेव एक जल तत्वीय ग्रह है, और यह जो वृश्चिक राशि है यह भी एक जलीय राशि है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर शुक्राचार्य के तत्व के बल में वृद्धि हो जाएगी। और शुक्र महाराज इस राशि में गोचर करते हुए अपने आप को बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बना लेते हैं। तो इस दृष्टिकोण से कई मामलों में आपको यहाँ पर सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन एक और बात का ध्यान आपको यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। देखिए, गोचर पूर्ण रूप से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियाँ, वर्तमान आपकी दशा और अंतर्दशा के ऊपर डिपेंड करती है। यह गोचर बिल्कुल मौसम के समान होती है। जैसे कि अगर आपका इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, तो फिर मौसम भले ही कितना ही खराब क्यों ना हो जाए, वह आपको प्रभावित नहीं कर पाती। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, गोचर में जो ग्रह गोचर में चल रहा है, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि गोचर में हम जिस ग्रह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, अगर वह ग्रह जन्म कुंडली में बेहतरीन अवस्था में है, केंद्र या फिर त्रिकोण में, अपनी उच्च राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में किसी शुभ ग्रह के प्रभाव में है, तो इस कंडीशन में यह बात लागू हो जाती है कि भले ही गोचर में वह ग्रह कितना ही खराब क्यों न हो, भले ही वह त्रिक स्थान में गोचर क्यों न करे, लेकिन फिर भी वह आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना वह ग्रह जन्म कुंडली में होकर के आपको पहुंचाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का यह जो गोचर है, यह आपकी कुंडली के चतुर्थ स्थान में हुआ है। चतुर्थ स्थान में शुक्र महाराज को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह भूमि, भवन, मकान, वाहन का स्थान होता है, और इन सभी भौतिक सुखों के कारक ग्रह होते हैं शुक्राचार्य। इसलिए चतुर्थ भाव में शुक्रदेव को कारकत्व प्राप्त हो जाता है। आपको बता दें, शुक्रदेव इस समयावधि में सिर्फ स्वतंत्र रूप से आपको प्रभावित नहीं करेंगे, बल्कि
राहु और शनि की दृष्टि से दृष्ट होकर के आपको प्रभावित करेंगे। इसलिए कुछ बातों का इस समयावधि में आपको विशेष तौर पर ख्याल रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो दोस्तों शुक्रदेव चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपकी माता के साथ आपके तालमेल बेहतर बनाएंगे। इस समय आपको अपनी माता का आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में आप भूमि, भवन, मकान, वाहन इन सुखों में निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा इस समय समाज में मान सम्मान की प्राप्ति तो आपको होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शुक्र के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि रहेगी, जिसकी वजह से थोड़ा समय इस समय आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। देखिए, चतुर्थ स्थान होता है जनता का और दसम स्थान होता है आपके मान सम्मान और बदनामी का। तो ऐसे में राहु और शनि की दृष्टि का पड़ना शुक्र के ऊपर, जनता के घर में और आपके मान सम्मान के ऊपर शुक्र की दृष्टि का पड़ना, तो थोड़ा बहुत इस समय गलतफहमी की वजह से बदनामी का शिकार भी होना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों इस समयावधि में थोड़ा सचेत रहिए और कोई भी ऐसा कार्य ना करें जहां पर आपके मान सम्मान को हानि पहुंचे। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जहां पर आपके ऊपर उंगली उठ जाए। इन चीज़ों का आपको इस समयावधि में विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है। बाकी यह गोचर काल आपके भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि कराने वाला साबित होगा। कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी और प्रॉब्लम अभी तक आपको आ रही थी, समझ जाइए वह समस्या शुक्राचार्य की कृपा से इस समय दूर हो जाएगी। साथ ही साथ ग्लैमरस के क्षेत्र में, चमक धमक के क्षेत्र में, कपड़ा या फिर खान पान, सौंदर्य प्रसाधनों का अगर आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो इस समयावधि में आपको उस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने का, आगे बढ़ने का कुछ नया मौका प्राप्त हो सकता है। तो वहीं शुक्रदेव एक शुभ ग्रह होते हैं, बिल्कुल कोमल ग्रह होते हैं, इसलिए जहां पर देखते हैं वहां पर बिल्कुल प्रेम और बिल्कुल आपसी तालमेल, एकदम शांत वातावरण कर देते हैं। तो ऐसे में कार्य क्षेत्र में इस समय आपको वातावरण काफी खुशनुमा और शांत नजर आएगा, जिससे आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों देखा जाए तो इस समयावधि में शुक्र महाराज कहीं ना कहीं इस समय आपके जीवन में आपके पराक्रम में वृद्धि कराने वाले साबित होंगे। आपको साहसी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, और जब आप मेहनत करेंगे, साहस करेंगे तो फिर आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। और जब भाग्य साथ देगा तो जो भी आप सोचेंगे, जो भी करेंगे, उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। यहाँ पर पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि बढ़ेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समय आपके छोटे भाई बहनों को आपके प्रेम की जरूरत पड़ सकती है। इस समय उनके साथ समय व्यतीत कीजिए, उनके साथ संबंध को बेहतर बनाइए, इससे काफ़ी हद तक मधुरता बनी रहेगी। तो वहीं देखा जाए तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इस समय कार्य क्षेत्र में आपको विशेष तौर पर सफल बनाने के लिए फायदेमंद साबित होगा। तो वहीं दोस्तों जो लोग मीडिया के फील्ड में कार्य करते हैं, लेखन कला का कार्य करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में कार्य करते हैं, उनके लिए शुक्राचार्य का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। उन लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का कुछ नया अवसर प्राप्त होने वाला है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस समय आपको थोड़ा सा अपने मान सम्मान, कार्य क्षेत्र में ध्यान देने की आवश्यकता है। गलत चीज़ों से बिल्कुल पूरी तरह से अपने आप को दूर ही रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बाकी यह गोचर आपके जीवन में हर प्रकार से बहुत ही प्रॉफिटेबल, फायदेमंद, लाभदायक साबित होगा। फिर भी शुक्र के इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ और उत्तम बनाने के लिए आपको रोजाना दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। साथ ही साथ सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान कीजिए। देखा जाए तो केसर का तिलक लगाना भी आपके लिए इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बना देगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।